ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा में याद और याद की शक्ति विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। शक्तिशाली याद सदा ना रहने का कारण क्या है और निवारण क्या है? उत्तर नंबर 1, बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी। यथार्थ बाप की याद टिक नहीं सकेगी, अर्थात बाबा की जो शुद्ध शिक्षाएं हैं वो हमारी बुद्धि में टिक नहीं सके। बर्तन ही खराब है, कितना भी पवित्र चीज उसमें डाली जाए वो अशुद्ध हो जाएगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। ये बाबा ने 29 मार्च 1982 को समझाया। नंबर 2, बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली? कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली है? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। याद में ना ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते। आत्मा समझने के बाद बाबा की श्रीमत पर चलना है। खाली आत्मा समझने से शक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा समझकर बाप की श्रीमत पर चलने से, बार बार चलने से शक्ति मिलेगी। आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि बाप आत्मा और हम भी आत्मा। ये पहली श्रीमत है। क्या है पहली श्रीमत? क्योंकि समान हो गए ना, समान हो गए ना, ये पहली श्रीमत है। प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो, यही मुख्य फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला नहीं हो सकती। अभी अभी चढ़ती कला और अभी अभी नीचे आ जाएंगे। मकान का भी फाउंडेशन अगर पक्का ना हो तो दरार पड़ जाती है या गिर जाते हैं। ऐसे ही अगर ये फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो माया नीचे गिरा देगी, माया नीचे गिरा देगी। इसलिए फाउंडेशन सदा पक्का। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन। अगर अटेंशन नहीं देते, अगर अटेंशन नहीं देते तो फाउंडेशन कभी भी पक्का नहीं हो सकता। सहज बात भी फिर मुश्किल हो जाती है। ये बाबा ने 13 अप्रैल 1981 को समझाया। नंबर 3, सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा याद क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका मुख्य कारण क्या? अपनी याद का
लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है। ये भी आवश्यक समझो, जैसे वे काम समझते हो कि आवश्यक है, ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे ये भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम निकाल फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है। ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वे आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखो, आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, आपे ही। वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वे भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ा ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड की भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वे पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की थकावट हो, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। ये बाबा ने 20 फरवरी 1988 को समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।